नमस्कार दोस्तों, अगर कम टाइम में इंग्लिश सीखना आपकी मजबूरी है तो ये तरीका आपके लिए सबसे बेहतर होगा। दोस्तों, इससे आसान ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। क्योंकि आज हम उन सेंटेंस को सीखने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ में, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में या जहाँ भी हम काम करते हों, हर जगह पे जो सेंटेंस सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको इन्हें याद करना है, याद नहीं करना है, बस इन्हें समझना है। दोस्तों, एक एक सेंटेंस से आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, बस वो तरीका आपको समझना है। ओके। सो अगर आप भी चाहते हैं काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश सीखें, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आई एम हंग्री। देखिए, आई मीन्स क्या होता है? मैं। एम, एम मीन्स हूँ। हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा। अब इसे दो तरीके से बोल सकते हैं, मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम हंग्री। क्या? आई एम हंग्री। ये दिन में आपको 3 बार बोलना पड़ता है, ब्रेकफास्ट के टाइम में, लंच के टाइम में, डिनर के टाइम में। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। वहीं आपको जब प्यास लगी हुई होती है तो प्यास लगना को बोलते हैं थर्स्टी। जैसे यहाँ पे हंग्री लिखा ना, तो क्या लिख देंगे? थर्स्टी। देखिए दूसरा सेंटेंस, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। एक सेंटेंस से कई सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। ओके। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। आई एम अपसेट, मैं उदास हूँ। आई एम एलोन, मैं अकेला हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। केवल आपने क्या सीखा? आई एम। उसके बाद आप जो कर रहे हैं या जैसे हैं वो लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ओके। आई वॉन्ट फूड। आई मीन्स होता है मैं या मुझे। वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ या चाहिए। फूड, फूड मीन्स होता है खाना या भोजन। आई वॉन्ट फूड, मैं खाना चाहता हूँ या मुझे खाना चाहिए। आई वॉन्ट फूड, मुझे खाना चाहिए। आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे हियर, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। ओके। वेयर आर यू फ्रॉम। देखिए, वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। जब जगह के बारे में पूछना हो तो वेयर का यूज करेंगे। आर, आर मीन्स हैं। यू, यू मीन्स होता है आप। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से। देखिए पूरा सेंटेंस बनाइए पहले यहाँ तक। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। किसी से प्रेजेंट टाइम में पूछना है कि अभी आप कहाँ हैं, तो बोलेंगे वेयर आर यू, मीन्स आप कहाँ हैं। वहीं अगर पिछले समय में आप कहाँ थे तो क्या बोलेंगे? वेयर वर यू। वेयर वर यू, आप कहाँ थे। ओके। अब हमारा मेन सेंटेंस क्या है? वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। यहाँ पर आपको परमानेंट रेसिडेंस, जहाँ आप रहते हैं, वो आपको बताना होता है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो बता सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम नेपाल, आई एम फ्रॉम चाइना। ओके, आपका जो भी कंट्री है आप इससे बता सकते हैं। ओके। देन हैव अ नाइस डे। देखिए ये सेंटेंस किसी को विश करने के लिए यूज करते हैं। ओके। हैव अ नाइस डे मीन्स आपका दिन शुभ हो या आपका दिन अच्छा हो। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो या आपका दिन अच्छा हो। ओके। ये सेंटेंस आप अपने घर में हर किसी को बोल सकते हैं। कोई काम करने जा रहा है, ओके, या आप ही काम करने जा रहे हैं तो अपने वाइफ को, बच्चों को बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। ओके। दोस्तों, ये ऐसे सेंटेंस हैं जो आपको उनसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं। ओके। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। या जब काम पर लौटते हैं तो आप ऐसा पूछ सकते हैं हाउ वाज योर डे। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था या आपका दिन कैसा रहा। ओके। डू यू नो। देखिए क्वेश्चन पूछना होता है ना, तो पहला तो WH वर्ड जैसे वेयर, वाट, वाई, इनका यूज करते हैं। दूसरा तरीका जब यस या नो में जवाब चाहिए, केवल यस या नो में, ओके, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है, तो अब इसका मतलब हो जाएगा क्या।
वैसे डू का मतलब होता है करना और ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर है, तो डू का मतलब क्या, यू मीन्स आप, नो। अब इस नो वर्ड में के और डब्ल्यू साइलेंट होता है, कनौ नहीं पढ़ते, नो। नो मीन्स होता है जानना, पता होना। ओके, देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है। अभी डू की जगह अगर हम लगाते हैं डिड, जो पास्ट टेंस में हो जाता है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे, क्या आपको पता था, डिड यू नो, क्या आपको पता था, डू यू नो, क्या आपको पता है। ओके, आई डोंट नो, आई मीन्स मैं, डोंट, डोंट मीन्स नहीं, नो, नो मीन्स जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। या अगर ऐसा बोले कि आई नो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, आई नो, मैं जानता हूँ। ओके, व्हाट डू यू वांट टू नो, व्हाट मीन्स होता है क्या, किसी चीज, किसी वस्तु के बारे में पूछने के लिए व्हाट का यूज करते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, वांट, वांट मीन्स चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। टू नो, टू नो का मतलब हो जाएगा जानना, जाना नहीं, जानना। ओके, व्हाट डू यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं, आप क्या पता करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू नो, अभी ऐसा बोलना है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, तो सीखने को बोलते हैं लर्न। क्या बोलते हैं, लर्न। लर्न का मतलब सीखना, LEARN। व्हाट डू यू वांट टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हैं। या ईट लगाते हैं, देखिए ईट मीन्स होता है खाना, भोजन करना। व्हाट डू यू वांट टू ईट, टू यहाँ पे है, व्हाट डू यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू ईट। या प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। ओके, व्हाट डू यू वांट टू प्ले, आप क्या खेलना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू प्ले, आप क्या खेलना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप सेंटेंस सेट करना सीख जाते हैं, एक एक वर्ड को हटा करके वहाँ पे नए वर्ड्स लगाना, उससे आप नए नए सेंटेंस बना पाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके से इंग्लिश के हर एक वर्ड को, हर एक फॉर्मेट को समझ पाएँ। ओके, इसके लिए अगर आप चाहते हैं डेली ऐसी प्रैक्टिस कर पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली एक वीडियो ऐसी आती है जो आपको मोटिवेशन से फुल कर देती है। इंग्लिश का जो डर होता है वो आपका खत्म हो जाता है और कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश सीख पाने का। देन आई डोंट अंडरस्टैंड, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ या मुझे समझ में नहीं आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ या मुझे समझ नहीं आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, या ऐसा बोलना चाहते हैं कि मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, मुझे समझ आता है, आई अंडरस्टैंड। ओके, देन मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला था कि कोई घर पर वापस आ रहे हैं काम से, या बच्चे आ रहे हैं स्कूल से लौटकर, तो उन्हें हमसे एक सेंटेंस जरूर पूछना चाहिए, हाउ वॉज योर डे। हाउ मीन्स होता है कैसा, वॉज मीन्स था या रहा यूज कर सकते हैं। योर, योर मीन्स होता है आपका। डे, डे मीन्स होता है दिन। ओके, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था या आपका दिन कैसा रहा। दोस्तों, ये सेंटेंस आप हिंदी में बोले या इंग्लिश में, लेकिन अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं या घर से कोई मेंबर बाहर काम करने जा रहा है, शाम को लौट के आ रहा है, तो ये सेंटेंस उससे एक बार जरूर पूछिए, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि हमारे बारे में केयर करने वाला कोई तो है हमारे पास। ओके, अगर बच्चे स्कूल से वापस आए, आपने उससे पूछा हाउ वाज योर डे, वो अपना डेली रूटीन बताएगा जो स्कूल में उसने देखा। तो अगर सब कुछ सही है या उससे कुछ गलती हुई, आप उसे समझा सकते हैं। उसके लिए कुछ कंफर्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे जाके आप समझा सकते हैं। ओके, देन इट वॉज गुड, इट मीन्स होता है ये, वॉज मीन्स था, गुड मीन्स अच्छा। इट वॉज गुड मीन्स अच्छा था, यह नहीं लगाएंगे। ओके, इट वॉज गुड मीन्स अच्छा था। आपने पूछा हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा, सो इट वॉज गुड, ये अच्छा था, मीन्स अच्छा था मेरा दिन। और लगभग ठीक ठाक था, तो ठीक ठाक को बोलते हैं सो सो, दो बार सो आएगा ना, सो सो। इट वॉज सो सो,
ठीक ठाक था, मतलब ज़्यादा बेहतर नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं, नॉट बैड, ज़्यादा बुरा नहीं था। ओके, देन आई एम टायर्ड। दोस्तों आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थक गया, टायर्ड मीन्स थक गया। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ या मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। ओके, टेक रेस्ट, टेक मीन्स होता है लेना, ले लो या कर लो, रेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम। तो टेक रेस्ट को हम ऐसा नहीं बोलते कि आराम ले लो, क्या बोलते हैं, आराम कर लो। बट डू रेस्ट नहीं, क्योंकि आराम कोई करने वाली चीज़ नहीं है, आराम हम लेते हैं ना, मिलता है हमें, बट हिंदी में क्या बोलते हैं, आराम कर लो। टेक रेस्ट मीन्स आराम कर लो, टेक रेस्ट, आराम कर लो। ओके, आई एम लॉस्ट, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खो गया, आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ, आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। व्हाट डिड यू से, व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या। देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का, बीते हुए समय की बात करने के लिए। यू मीन्स आप या आपने, से मीन्स कहा था। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा था, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा था, या व्हाट डिड यू टेल, आपने क्या बताया था, व्हाट डिड यू टेल, आपने क्या बताया था, व्हाट डिड यू स्पीक, आपने क्या बोला था, व्हाट डिड यू सिंग, आपने क्या गाया था, व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा था। कैन यू रिपीट, देखिए कैन एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, एबिलिटी दर्शाने के लिए, है ना, कोई कर सकता है, नहीं कर सकता तो कैन आता है। बट सेंटेंस के शुरू में है तो इसका मतलब ही हो जाएगा क्या। यू मीन्स आप, रिपीट, रिपीट का मतलब दोहराना, तो कैन रिपीट मीन्स दोहरा सकते हैं। कैन यू रिपीट, क्या आप दोहरा सकते हैं, कैन यू रिपीट, क्या आप रिपीट कर सकते हैं या क्या आप दोहरा सकते हैं। कैन यू गो, क्या आप जा सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू स्टे हियर, क्या आप यहाँ रुक सकते हैं। कैन यू स्टॉप हिम, क्या आप उसे रोक सकते हैं। आर यू बिजी, आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, और आर का एक्चुअल मीन्स हैं। ओके, आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं, आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं। आर यू फ्री, क्या आप फुर्सत है, क्या आप फ्री हैं। ओके, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। आर यू सैड, क्या आप दुखी हैं। आर यू अपसेट, क्या आप उदास हैं। आर यू अलोन, क्या आप अकेले हैं। दोस्तों यही वो सेंटेंस है जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ओके, देन आर यू मैरिड, देखिए आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, मैरिड, मैरिड का मतलब होता है शादीशुदा। आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं या क्या आपकी शादी हो गई है। आई एम ऑन वेकेशन, देखिए आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, ऑन मीन्स पर, वेकेशन, वेकेशन मीन्स क्या होता है, छुट्टी। देखिए पहले हम क्या बोलते थे, आई एम ऑन लीव, जो हमारे सबसे बेसिक सेंटेंस है कि मैं छुट्टी पर हूँ। अब उसके जगह पे जो एडवांस लेवल की इंग्लिश होती है उसमें क्या बोलते हैं, आई एम ऑन वेकेशन, मैं छुट्टी पर हूँ, लीव को ही हम वेकेशन बोलते हैं। ओके, आई एम ऑन वेकेशन, मैं छुट्टी पर हूँ। आई एम एक्साइटेड, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ। अब एक्साइटेड होना मतलब उत्तेजित होना या उत्साहित होना, जब हमारे अंदर ज़्यादा खुशी होती है, ज़्यादा खुश होते हैं, किसी की एक्साइटमेंट, उत्साह, उत्तेजना। सो आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, सिट हियर, सिट मीन्स होता है बैठो, हियर, एंड हियर मीन्स होता है यहाँ, किसी को बोलना है यहाँ बैठो, सिट हियर, या ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास बैठो, सिट विथ मी, सिट मीन्स होता है बैठो, विथ मी मीन्स मेरे साथ, सिट विथ मी, मेरे साथ बैठो। दोस्तों आपको एक छोटी सी बात बताते हैं,
एक एज के बाद आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा मेरे साथ बैठे कुछ टाइम के लिए, बट वो आपसे कह नहीं पाते क्योंकि उनको पता होता है कि आपके पास फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की हर रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है, आपके पास टाइम होगा या नहीं होगा, आप थके होंगे, बट उनके पास कुछ समय आप बैठा कीजिए। ओके, याद कीजिए आप बचपन में थे, छोटे थे, तो किस तरीके से वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे। अगर वो नहीं बोल पाते सिट विथ में, फिर भी आप उनके साथ बैठिए। ओके, देन हाउ आर यू नाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, नाउ मीन्स अभी या अभी। ओके, हाउ आर यू नाउ, अब आप कैसे हैं, या अभी आप कैसे हैं। हाउ आर यू नाउ, अब आप कैसे हैं। किसी की तबीयत खराब होती है, इलाज चल रहा होता है, उसके बाद आप पूछते हैं हाउ आर यू नाउ, मीन्स अब आप कैसे हैं। नाउ आई एम बेटर, नाउ मीन्स अब, आई एम बेटर, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, बेटर मीन्स बेहतर या अधिक अच्छा, बेटर मीन्स बेहतर या अधिक अच्छा। नाउ आई एम बेटर, अब मैं बेहतर हूँ, या अब मैं पहले से अच्छा हूँ, अधिक अच्छा हूँ। ओके, व्हेन डिड यू कम हियर। व्हेन, देखिए व्हेन मीन्स होता है कब, समय पूछना होता है तो व्हेन का यूज करते हैं। डिड हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, कम, कम मीन्स आए थे। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए थे। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। ओके, व्हेन डिड यू कम हियर, आप यहाँ कब आए थे। व्हेन डिड यू कम हियर, आप यहाँ कब आए थे। वेयर डू यू लिव। वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, लिव का मतलब रहना। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। दोस्तों, आप किसी का घर जहाँ पे है, वो जहाँ पे रहता है, वो पूछ सकते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। ऐसा नहीं बताना कि मैं घर में रहता हूँ, मैं मकान में रहता हूँ, नो, अपने जगह का नाम बताना। ओके, आई लिव नियर हियर, आई मीन्स मैं, लिव मीन्स रहता हूँ, नियर हियर, नियर का मतलब पास में, हियर मीन्स यहाँ, तो यहीं पास में। आई लिव नियर हियर, मैं यहीं पास में रहता हूँ। आई लिव नियर हियर, मैं यहीं पास में रहता हूँ। ओके, आई विल कम टू योर हाउस, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का, कम मीन्स आऊँगा, आई विल कम, मैं आऊँगा, टू योर हाउस, टू योर मीन्स आपके, हाउस मीन्स घर। आई विल कम टू योर हाउस, मैं आपके घर आऊँगा। आई विल कम टू योर हाउस, मैं आपके घर आऊँगा। या बच्चों से बोलते हैं आई विल कम टू योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में आऊँगा। अपने फ्रेंड से बोलते हैं आई विल कम टू योर ऑफिस, मैं आपके ऑफिस में आऊँगा, या मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊँगा। ओके, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। देखिए डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं। मैंने बताया जब किसी काम को मना करना होता है तो डोंट का यूज करते हैं। ओके, मेक मीन्स होता है बनाओ, डोंट मेक, मत बनाओ। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने। देखिए अगर एक्सक्यूज हो तो एक बहाना, एक्सक्यूजेस तो बहाने जब कई सारे होते हैं। ओके, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। ओके, ड्रॉप मी होम। ड्रॉप, देखिए ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ दो। वैसे तो ड्रॉप का मतलब बूंद होता है, जैसे पानी का बूंद होता है ना, उसे ड्रॉप बोलते हैं। बट ड्रॉप करना मतलब छोड़ना भी होता है। मी मीन्स मुझे, होम मीन्स होता है घर। ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो, या मुझे घर पर छोड़ दो। ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो। ओके, आई एम एलोन, आई मीन्स होता है मैं, एम, एम मीन्स हूँ, एलोन, एलोन मीन्स होता है अकेला। आई एम एलोन, मैं अकेला हूँ। वाई आर यू एलोन, आई एम विथ यू, एंड आई एम वरीड। दोस्तों इन तीनों सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, एंड कमेंट बॉक्स से बताना है।
ओके, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाएँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास आपको समय से मिलती रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।